Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. एक मिनट, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पहले हम अपना कोट उठा देते हैं. या तो अभी हम हैं अपने चैम्बर में. अभी हम आए हैं कोर्ट से. तो आज का व्लॉग मैं इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे केस लगा हुआ था डिवोर्स का. तो मुझे वो ऐसा केस था कि मैंने सोचा कि आई हैव टू डिस्कस विद यू ऑल गाइज, बिकॉज ऐसा केस मैंने तो पहली बार सुना है. तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना तो बनता है, ठीक है. तो आई विल डिस्कस यू विद. बैकग्राउंड में आवाज़ ना है इसलिए मैंने फ़ैन और एसी बंद कर दिए हैं. पहले पानी पी लेते हैं. आज मौसम वैसे दिल्ली में कुछ दिनों से बारिश अच्छी हो रही है, मौसम अच्छा है, बट धूप भी है तो गर्मी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिश लग के नहीं हो पा रही है. बारिश हो रही है बिल्कुल, मतलब कभी थोड़ी सी होती है फिर चली जाती है, थोड़ी सी होती है फिर चली जाती है. तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. सो या आज का मैटर ये था दो हस्बैंड और एक हस्बैंड. आज का मैटर ये था हस्बैंड एंड वाइफ. उनको हो चुके हैं 26 ईयर्स शादी के. 26 ईयर्स मतलब उनका बेटा है 24 या फिर 25 ईयर्स का, ठीक है. हाँ जी. तो वो 26 ईयर्स के बाद अब डिवोर्स ले रहे हैं और ये केस सच है. शादी के 26 साल बाद हस्बैंड और वाइफ डिवोर्स ले रहे हैं. और अभी आप डिवोर्स का रीज़न सुनोगे तो मैं तो शॉक्ड हो गई, आपका पता नहीं. हाँ जी, एक मिनट. या हाँ जी, तो जो डिवोर्स है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वाइफ हैं उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है. या उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है इसलिए उन दोनों का डिवोर्स हो रहा है. मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, शादी के 26 साल बाद जब में उनका 25 साल का बेटा है, 24 साल का बेटा है, कुछ सालों बाद उसकी शादी की उम्र आ जाएगी और उसके मम्मी पापा अब जाके डिवोर्स ले रहे हैं. आई नो ये कॉमन होगा, कई लोग ऐसा करते हैं, शादी के बहुत टाइम बाद डिवोर्स लेते हैं. पर ऐसा मैंने टू बी ऑनेस्ट सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ में या फिर वेब सीरीज़ में देखा था. पर अपने सामने जो मैंने ये चीज़ देखी ना, आई वाज शॉक्ड. मैंने कहा ये चीज़ रियल लाइफ में भी होती है. ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ कॉमन हो, पर मैं अभी इंटर्न हूँ, मैं कोर्ट में नई आई हूँ, मेरे सामने नए केस आ रहे हैं. मेरे सामने कई सारे केस आए, डिवोर्स के, मर्डर के, रेप के, कई सारे. और ये चीज़ मैंने धीरे अडेप्ट करी कि हाँ ये भी होता है. पर ये मतलब दिस वाज समथिंग वेरी शॉकिंग. क्योंकि आप लगा लो शादी के 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद बॉन्डिंग नहीं बनी, नहीं कुछ हुआ, डिवोर्स हो गया, नॉर्मल है. 10 साल बाद भी डिवोर्स हो गया, पर 25-26 साल बाद डिवोर्स. Oh my God, this is something unacceptable for me. तो फिर मैंने सुना है ऐसा होता भी है कि मतलब जो बहुत अच्छे खासे लोग होते हैं वो डिवोर्स ले लेते हैं, चले जाते हैं, अलग लाइफ अपनी जीते हैं. मतलब मैंने फॉरेन में ऐसा नॉर्मल होता है कि जब तक उन्हें साथ रहना है वो रहते हैं, उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं. पर इन इंडिया जहाँ पे हमारे इतने कल्चर्स होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखना इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है. तो फिर
आज वो अंकल और आंटी आए थे कोर्ट में, तो जो हम जो है वो हम अंकल की साइड से हैं और आंटी जो है हमारी अपोजिट पार्टी है। तो मैंने अंकल की, आप लगा लो उनको 26 साल शादी के हो गए, तो उनकी एज कितनी होगी? आई थिंक 47 तो पक्का होगी, 47 से प्लस ही होगी, 47 आई थिंक 48 49 मतलब समथिंग लाइक दिस। और इस एज में उनकी वाइफ दूसरे किसी और बंदे के साथ उनका अफेयर है, ये चीज़ एक्सेप्ट करना इज़ नॉट ईजी। वो अंकल मतलब उन अंकल की पर्सनैलिटी एकदम से ऐसी है जैसे, मतलब मैंने उन अंकल से बात करी, उन्होंने बोला बेटा आप बताओ मैं क्या करूं। मतलब शब्द ही नहीं है कुछ बोलने के लिए, क्या करें बताइए। एक और चीज़, वो जो अंकल हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब है। हाँ जी, वो जो अंकल हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब है, ही इज़ अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। और आप मानोगे नहीं, हम कोर्ट रूम के बाहर अपनी कॉल का वेट कर रहे थे और एक एडवोकेट आते हैं, वो कहते हैं अरे सर आप यहाँ पे कैसे, और उन्होंने अंकल के पैर छुए और सर ने अंकल ने बोला कि हाँ जी ऐसे, मतलब उन दोनों की बात हो गई और फिर वो एडवोकेट चले गए। तो बाद में पता लगा कि उन अंकल के स्टूडेंट हैं वो एडवोकेट थे। तो यार मतलब मतलब उन अंकल के लिए कितना मुश्किल होगा कि मैं आज कोर्ट रूम में खड़ा हूँ, जो बंदा बस इतना इस स्कूल में पढ़ाता था, ये सारी चीज़ें करता था, आज वो कोर्ट के चक्कर काट रहा है। तो भी 26 साल बाद, जिस उम्र में उनको घर में बैठ के आराम करना चाहिए। ही इज़ ऑल्सो रिटायर्ड, मतलब अब वो पढ़ाते नहीं हैं, वो रिटायर हो चुके हैं स्कूल से। तो आप सोच रहे हो कि इस उम्र में तो उसको यार एकदम हैप्पी खुशी वाली लाइफ जीनी चाहिए कि अब मेरे बच्चे की शादी होगी, सेटल लाइफ होगी, अब टेंशन फ्री हूँ मैं, ये सारी चीज़ें इस उम्र में बंदा यही सोचता है यार कि अब मैंने धीरे धीरे करके इतनी मेहनत करी, लाइफ टाइम अपने बच्चे सेटल करे, ये सब सारी चीज़ें करी, अब मेरा आराम वाला टाइम है। और इस एज में आपको आके ये पता लगे कि अभी तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका मुझे मिलने वाला है। आई हैव नो वर्ड्स। मतलब जब मैंने ये चीज़ें सुनी, मैं फील कर सकती थी उन अंकल का दुख क्या होगा, कसम से। बहुत एक अलग ही सोसाइटी है यार हमारी। हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हमारा सोशल मीडिया, आई थिंक सोशल मीडिया सबसे बेकार चीज़ है। अच्छी भी है, मैं नहीं कहती कि बेकार ही है, अच्छी भी है, कई सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, पर लोग इसका इतना मिसयूज़ कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। आज पहले अगर हम लॉकडाउन से पहले की बात ले लो, कोरोना से पहले की, कहाँ हम डिवोर्स की केस देखने को मिलते थे? कोई केस नहीं देखने को मिलता था लिटरली। अगर कोई आता था ना इनका डिवोर्स हो रहा है तो इस बार हाँ डिवोर्स हो रहा है, अरे बैड। पर अगर हम आज देखें तो डिवोर्स इज़ सो कॉमन ना। ऐसा लगता है कि हर किसी का तो डिवोर्स हो जाता है। सेलिब्रिटीज़ ने डिवोर्स को तो एक ट्रेंड बना रखा है। मुझे लगता है ये ट्रेंड ही कॉमन पीपल फॉलो कर रहे हैं। यार यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेलिब्रिटीज़ की लाइफ बिल्कुल अलग होती है भाई। उन्हें फेम के लिए कुछ भी करना पड़ता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। सेलिब्रिटीज़ और कॉमन पीपल में बहुत डिफरेंस होता है भाई। प्लीज़ आप उनके वाला ट्रेंड मत फॉलो करो। अभी बीच में ट्रेंड चला था सुसाइड का, कितने लोगों ने सुसाइड करी सेलिब्रिटीज़ में। बच्चे 20 साल के सेलिब्रिटी जो जिनका करियर अभी उभर रहा है, वो इतने अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, वो सुसाइड कर रहे हैं। और इन्हीं को देख के कॉमन पीपल सुसाइड कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी क्लास के बच्चे ने सुसाइड करी है। दिस इज़ सो बैड।
कि आप क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हो भाई। इतना भी वेस्टर्न नहीं होना था जितना आप हो रहे हो। मैंने ये सब वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही देखा है डिवोर्स का कॉन्सेप्ट, कि हाँ जी डिवोर्स हुए, नहीं चल रहा, सेपरेट हो गए, उनके वहाँ पे वो चीज़ कॉमन है। पर इंडिया में जहाँ पे इतने कल्चर्स हैं, इतने ट्रेडिशंस हैं, इतने कस्टम्स हैं, इतने रिचुअल्स हैं यार, हम इतनी ब्यूटीफुल हमारी सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी, और हम उन्हें कितना बेकार। मैं ये नहीं कह रही कि डिवोर्स बेकार है, नो, और ना मैं ये कह रही कि घुट घुट के जीना अच्छा है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, तो आप डिवोर्स लो, अलग रहो। पर इतनी सी लड़ाई होती है, डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देते हो। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। रिलेशनशिप मतलब लड़ाई झगड़ा सब होगा, आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होंगी, हर चीज़ होगी, पर आपको समझना पड़ेगा। आपको एक दूसरे को समझना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, और झुकना भी पड़ेगा एक दूसरे के आगे। ऐसा नहीं है कि ईगो पे बैठे रहो, नो। कभी उसकी गलती होगी तो आप मतलब वो मनाएगा तो आप मानो, कभी आपकी गलती होगी आप मनाओ, वो मानेगा। तो यार थोड़ा बहुत तो करना पड़ता भी है। थोड़ी पहली लड़ाई हुई और डिवोर्स बन नहीं रही, हमारी बात नहीं बन रही, नो। अब मैं ये नहीं, मेरे को नहीं पता कि 26 साल में उन लोगों के साथ क्या हुआ, कैसे रहे। मुझे ऐसा लगता है कि 26 साल बाद डिवोर्स ले रहे हैं तो क्या पता वो आंटी 26 साल तक घुट घुट के ही जी हों, ये भी पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रही कि ये पॉसिबल नहीं है। और एक टाइम बाद अब आप बर्दाश्त करते हो, एक टाइम बाद आप ब्लास्ट हो जाते हो कि यार अब मेरी लिमिट ख़त्म हो चुकी है, अब आई कांट, तो आप ब्लास्ट हो जाते हो और बस। तो क्या पता आंटी के साथ ऐसा हुआ हो। मैं ये नहीं कह रही, ना मैं अंकल की साइड हूँ ना मैं आंटी की साइड हूँ, मैं कह रही हूँ कि गलत हुआ है अंकल के साथ भी और आंटी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग। क्या पता उन आंटी ने 26 साल तक आंटी चुप रही, सोसाइटी के डर से, अपने बच्चों के डर से चुप रही कि मेरे बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। पर आंटी अब नहीं कंट्रोल पर कर पा रही, इसलिए वो अलग होना चाहती हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, है ना। और टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ नॉट लव। अगर आप 26 साल बाद शादी के किसी और से मतलब किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो तो दिस इज़ नॉट लव। वो बस आपकी एक अट्रैक्शन है। जो चीज़ अंकल नहीं कर पाए उन थर्ड पर्सन ने करा होगा, इसलिए आंटी उनसे अट्रैक्ट हो गई, बट दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ जस्ट एन अट्रैक्शन। और उस एक अट्रैक्शन की वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी लाइफ ख़राब कर दी। सिर्फ एक एक होता है ना कि आप एक टेम्परेरी अट्रैक्शन के चक्कर में आप एक परमानेंट चीज़ छोड़ देते हो अपनी। ये आजकल इट इज़ वेरी कॉमन, आजकल की जनरेशन में इट इज़ वेरी कॉमन। जो बंदा आपका परमानेंट है, आपको पता है कि ये तो मेरा साथ कभी छोड़ेगा ही नहीं, ये बंदा तो परमानेंट है ही, है ना। पर आप क्या करते हो कि आप कहीं और अट्रैक्ट हो जाते हो, कुछ और करने लग जाते हो, और आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि नहीं यार, आई लव हिम एंड आई डोंट लव हिम, एंड आई लव हिम और हर एंड आई डोंट इवन केयर अबाउट हर, है ना। पर ऐसा नहीं होता। एक दो महीने, 1-2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आपको ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ होगी कि यार जो बंदा मेरे साथ हमेशा खड़ा था ना, उस बंदे को मैंने छोड़ दिया इसकी वजह से। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, कि आप कभी एक परमानेंट चीज़ मत छोड़ो एक टेम्परेरी चीज़ के लिए, ठीक है। वो आपके साथ हमेशा रहेगा, और वो बस आपकी अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन ज़िंदगी भर नहीं रहती। आपको उसकी कुछ चीज़ों से ही, आप बस उसकी कुछ चीज़ों से अट्रैक्ट होते हो, ठीक है। आपको उसका ड्रेसिंग सेंस पसंद आ गया, उसके बोलने का तरीका पसंद आ गया, वो आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है वो पसंद आ गया। दिस इज़ व्हाट, मेरी नज़रों में यही अट्रैक्शन है।
फॉर और लव इज़ वेरी डिफरेंट. लव शॉर्ट टर्म वाली चीज़ नहीं है, लव लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है. जो रिलेशनशिप होती है वो दो लोगों से ही बनती है. हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी रिलेशनशिप हो वो दो लोगों से ही बनती है. और अगर वो रिलेशनशिप ख़त्म हो रही है तो एक की गलती नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं दोनों की ही गलती होती है. ये चीज़ भी मैं मानती हूँ, ठीक है. पर रिजॉल्व करना है ना, चीज़ें समझाना एक दूसरे को, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना, यही तो एक रिलेशनशिप होती है. कि एक दूसरे के ऊपर कभी गिव अप ना करना. दिस इज़ व्हाट इज़ लव इन माई आइज़, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. आई नो उन दोनों के बीच में भी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई होंगी, अंकल की भी गलती रही होगी. मैं ये नहीं कह रही अंकल की गलती नहीं रही होगी, कहीं ना कहीं उनकी गलती होगी. आंटी की भी गलती हो रही होंगी कहीं ना कहीं. दोनों को बैठ के सॉल्व करना चाहिए था. आपके क्या ओपिनियंस हैं, और अगर आपके आसपास ऐसा कोई केस हुआ है तो आप मुझे वो भी ज़रूर बताएं, जिससे कि मेरे को थोड़ी नॉलेज और मिले. और ये बस मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है. बाकी अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय.